हाय एवरीवन, क्या आप भी चाहते हैं आपके भी बाल ग्लॉसी, सिल्की, शाइन, अट्रैक्टिव लगे? मुझे तो बहुत पसंद है सिल्की हेयर, शाइन हेयर, ग्लॉसी एंड अट्रैक्टिव। इसलिए मैं घर पर कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करती रहती हूँ। तो चलिए हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए यानी बनाने के लिए आप एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर पानी को गर्म कर लेंगे। कोई सा भी बर्तन ले लीजिए आप। इसके बाद हम लेते हैं राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है आपके पास तो आप मिक्सर के अंदर ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद हमें इस तरीके से इसको गर्म पानी में उबाल लेना है। तो हमें इसे 5 मिनट के लिए पकाना है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थिक हो जाए तो आप उसके अंदर पानी मिला लीजिए एंड उसको पतला कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर टेक्सचर बहुत गाढ़ा हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें पानी मिला दिया। इसके बाद मैंने इसको पकाया। आपको 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि ये एक अच्छी फॉर्म में आ जाए, क्रीमी टेक्सचर में। इसके बाद इसे आप किसी मलमल के कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए इसको, जिसमें आप स्टोर करके इसको रख सके। तो यहाँ पर मैं एक कांच के जार में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी लूँगी जितनी मुझे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ एंड इसके अंदर हम डालेंगे एलोवेरा जेल। मार्केट वाला है आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में प्लांट है तो आप उसमें से लेके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेती हूँ। फिर इसे अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। एलोवेरा जेल डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर फॉर्म बनेगा और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1.5 चम्मच एलोवेरा हमें इसके अंदर डालना है और ये बहुत ज़्यादा स्मूदी टाइप का बन जाएगा एंड मिक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। आप इसे 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए, देन इसको अप्लाई करिए। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कटोरी ले लूँगी, आप कुछ भी ले लीजिए जिसमें भी आप निकालना चाहें। 2 से 3 चम्मच मैं ये क्रीम निकाल लूँगी। तो ये जो हमने क्रीम बनाई है अपने बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइन, ग्लॉसी करने के लिए बनाया है और हमारे बाल स्ट्रेट करने के लिए। 3 चम्मच ले लिया है। इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर अपना कोई भी फेवरेट कंडीशनर आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना फेवरेट कंडीशनर ले लेती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हमें 1 चम्मच भर के कंडीशनर ले लेना है। तो हमें इस कंडीशनर को इसके अंदर मिक्स कर देना है और काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद हमारे बालों में अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर 1 चम्मच ले लेती हूँ मैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितनी भी आपकी बालों की लेंथ है उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मेरे बालों की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। 3 चम्मच मैंने ये क्रीम लिया है जो बनाया है। इसके बाद 1 चम्मच मैंने लिया है कंडीशनर। तो आप जितनी आपकी लेंथ हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। हमें सीक्वेंस वाइज हमें ये लगानी है क्रीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खुद का ही हेयर कट कर लिया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लुक चेंज चाहिए था। मैं पार्लर वगैरह से मैंने नहीं कराया है, ये मैंने खुद ही घर पे कर लिया है। तो इतना टैलेंट तो है कि मैं घर पे ही खुद कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैं क्रीम ले लेती हूँ। इसके बाद लगाना अप्लाई करूँगी। एक्चुअली ये जो हमने क्रीम बनाई है ये हमने बालों को स्ट्रेट करने के लिए बनाई है स्पेशली, जिससे हमारे बाल स्ट्रेट रहें। जैसे आजकल होता नहीं है कि ठंड का टाइम है, बाल फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मतलब लुक नहीं देती है। तो ये हमने बनाया है स्मूदी, पूरा एकदम स्मूथ करेगा हमारे हेयर को, यानी कि हमारे बालों के अंदर खूब सारा प्रोटीन लेकर आएगा। और जब हमारे बालों में प्रोटीन होता है ना तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा लेदर करते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छा खासा खोल कर सीक्वेंस वाइज हमें लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़े थोड़े बाल और हमें रूट्स में नहीं लगाना है गाइस। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, इसको रूट्स में नहीं लगाना है बिल्कुल भी। इसको सिर्फ अपने बालों की लेंथ पे लगाना है, क्योंकि हमें अपने बालों को स्ट्रेट करना है, फ्रिजी लेस करना है
और जो रूखे बेजान हो जाते हैं ना, उनको सही करना है। और दो मुँहे जो बाल हो जाते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम होती है उनको सही करना है। तो यहाँ पर हम अपने बालों को मेन स्ट्रेट रखेंगे और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रखेंगे, यानी कि इसके अंदर इतना सारा प्रोटीन आ जाएगा, इसके आफ्टर यूज़ आप रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं। मैं इसे वीक में 2 बार तो करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता है मेरा ये DIY। आप चाहे तो इसे खूब सारा बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर करके रख दें, क्योंकि आप इसे जब भी बाल वॉश करें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल फ्री है। और जो हमने कंडीशनर यूज़ किया है उसके अंदर हमने जो होम रेमेडीज़ बना के डाली है, उससे क्या होता है कि केमिकल बिल्कुल केमिकल लेस हो जाता है। ये तो केमिकल फ्री हम जो भी है ये यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे बालों पे कुछ भी असर नहीं होने का, यानी कि ये एक नेचुरल वर्क करेगा हमारे बालों पे। आप जब इसे यूज़ करेंगे ना, तो आप इसका बेटर रिज़ल्ट पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइन और ग्लॉसी बनाएगा। यानी कि मुझे तो अब तक की बेस्ट रेमेडी भी लगी है ये, और मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, और आपको मैं यूज़ करके दिखा भी रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 1 घंटे वेट करना था, क्योंकि इसे लगाने के 1 घंटे हमें रख देना है। तो 1 घंटे में मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, तो मैं घर के अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने लग गई। ये मेरा सीरम है गाइस, मैं बाल धोने के बाद यही सीरम लगाती हूँ, क्योंकि बाल धोने के बाद सीरम तो मेरे को चाहिए ही चाहिए होता है, और मैं सीरम लगाती ही हूँ, क्योंकि सीरम मुझे मतलब अच्छा लगता है, बालों में खुशबू आती है इससे। और ये देखिए मेरे बाल कुछ इस तरीके से मैंने काटे हैं। मैंने यही कॉम्ब का इस्तेमाल किया है। पहले एक लाइन खींची, इसके बाद मैंने बालों को फ्रंट पे किया, देन उसको कट कर लिया। तो कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे ये लिप ग्लॉस मिल गई और मैं इसको लगाने लगी अपने लिप्स पे। सर्दियों का टाइम है और लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो हमेशा अपने लिप्स को थोड़ा ग्लॉसी रखिए, जिससे फटे वगैरह ना, क्योंकि जब फटते हैं ना लिप्स बहुत ज़्यादा पेन होता है और मतलब ब्लड भी आ जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कोशिश करें अपने होठों को हमेशा मुलायम रखें और ग्लॉस वगैरह का इस्तेमाल करते रहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, मुझे 1 घंटा तो काटना ही काटना है, तो इसलिए मैं थोड़ा धूप के अंदर आकर बैठ गई हूँ। सर्दियाँ भी चल रही हैं, सर्दियों का टाइम तो है ही, आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों के अंदर धूप थी कुछ, तो मैं यहाँ पर आके बैठ गई थी, थोड़ी धूप लेने लग गई थी, और मुझे 1 घंटा निकालना भी था, क्योंकि मैंने ये जो हेयर मास्क लगा रखा है। और इसके बाद मैं थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी भी करने लग गई। आप अगर चाहे तो स्टीम भी ले सकते हैं ऐसे। और इसके बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा ग्रिल पे आ गई, अपनी सिस्टर से बात करने लग गई, क्योंकि मैं कुछ देख रही थी, मैं उससे बातें करने लगी। मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, 1 घंटा भी हो जाएगा, देन बाल में वॉश भी कर लूँगी। फिर भी काफ़ी देर हो चुकी थी, 40-45 मिनट्स हो चुके थे, तो मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस कर ली थी क्या मैं इन बालों को धो लूँ। तो उसने बोला कि ठीक है जाओ धो लो आप। तो इसके बाद मैं गई, अपने बालों को धो लिया। धोने के बाद मैंने उसे नेचुरल एयर में सुखाया। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे बालों का टेक्सचर आफ्टर वॉश कुछ इस तरीके का आपका रिज़ल्ट आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए रेमेडी। ना पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि नहीं पसंद आई, लेकिन 100% आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब